गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन करना सीखेंगे। कक्षा 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 गति, और इसमें टॉपिक है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। इसमें मुख्य रूप से हम दूरी तथा समय ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले के 11 प्रश्न, दूरी क्या है, चाल क्या है, त्वरण क्या है, वेग क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से वीडियो देख लें, समझ लें और इस वीडियो पर वापस आएं। आइए प्रश्न संख्या 12 पढ़ते हैं। दूरी समय ग्राफ को संक्षेप में समझाइए। तो स्टूडेंट्स, दूरी समय ग्राफ क्या है? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर एक ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे समय दूरी ग्राफ कहते हैं। देखिए, बेसिकली ये ग्राफ है, जैसा आपने ग्रीन कलर के मैथ में बहुत ग्राफ बनाए हैं, एक्स अक्स वाई अक्स बनाए हैं, उसी तरीके से ये केवल एक्स और वाई अक्स का ग्राफ है। और किस प्रकार से है, और चूंकि ये ग्राफ है तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं ग्राफ में एक पैमाना होता है, और वो पैमाना हम अपनी सुविधा से चुनते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैमाना हम अपनी सुविधा से चुनते हैं, तो एक सुविधा अनुसार पैमाना अपनाकर एक ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। और किस चीज़ को? वस्तु की स्थिति को और समय को, यानी कि वस्तु कितने समय में मान लीजिए टी सेकेंड्स में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो इस तरीके से हम उसकी स्थिति का ग्राफ बनाते हैं। तो आगे सीखेंगे ग्राफ बनाना, फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर समय लिया जाता है और वाई अक्ष पर दूरी ली जाती है। एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ सरल रेखा होता है। इसको समझते हैं किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया गया है कि दूरी समय ग्राफ विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है। वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, असमान चाल से गतिमान हो या विराम अवस्था में हो। यहाँ पर ग्राफ दिए गए हैं, देखिए। अब हम इस ग्राफ की बात करते हैं जिसमें यहाँ पर समय दिया गया है। मान लीजिए 0 सेकेंड्स पे वस्तु विराम अवस्था में है, 0 पर है। 5 सेकेंड पे वस्तु का कुछ ना कुछ वस्तु ने कुछ ना कुछ दूरी तय की है। तो मान लीजिए 5 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय की है। फिर अगले 5 सेकेंड में मान लीजिए 10, यहाँ पर 10 लिखा है, यानी कि अगले 5 सेकेंड में फिर से 10 मीटर की दूरी तय करेगी और अब टोटल हो जाएंगे 20 मीटर। तो इस प्रकार से वस्तु सरल रेखा में गतिमान होगी। तो ये हमारी एक समान चाल होगी। तो ये एक समान चाल का ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ग्राफ बनाने हम आगे सीखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं जब वस्तु विराम अवस्था में हो। तो जब t बराबर 0 सेकेंड, तो वस्तु 40 मीटर की दूरी पर थी मूल बिंदु से। 10 सेकेंड पर हमने ऑब्जर्व किया, तब भी वस्तु 40 सेकेंड की दूरी पर। 20 सेकेंड पर वहाँ भी 40, यानी कि हम कितने भी समय के पश्चात वस्तु की स्थिति को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। वस्तु एक ही जगह पर मूल बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए, मूल बिंदु और इससे 40 मीटर की दूरी पर स्थित है, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। और जब वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है,
तो वो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। तो ये ग्राफ दर्शा रहा है कि वस्तु विराम अवस्था में है, वस्तु स्थिर है। और ये ग्राफ दर्शा रहा है वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। अब आइए इस ग्राफ को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को समझने से पहले हमें यह समझना होगा ये ग्राफ कैसे बना है। देखिए, मान लीजिए कोई कार थी और वो अपने मूल बिंदु हम किसी भी ऐसे बिंदु को मान सकते हैं, किसी भी बिंदु को मूल बिंदु मान सकते हैं जहां से हम अपनी गति प्रारंभ करते हैं या ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से कार ने चलना प्रारंभ किया। प्रारंभिक स्थिति में गति वस्तु स्थिर थी। धीरे धीरे उसने अपने वेग को बढ़ाया। देखिए, वेग को बढ़ा रही है, दूरी तय कर रही है समय के साथ, लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। और दूरी बढ़ते के साथ अचानक से फिर उसने क्या किया, ग्राफ के देखिए अचानक से ठीक है। देखिए, अब वस्तु ने क्या किया, पहले यहाँ से दूरी बढ़ानी शुरू की, लेकिन यहाँ पॉइंट पे आने के पश्चात वस्तु की दूरी में परिवर्तन कम होना शुरू हो गया, यानी कि वस्तु की गति कम होनी शुरू हो गई, वस्तु स्थिर होने लगी है। यानी कि वस्तु स्थिर हो गई है, वस्तु रुक गई है वहीं पे। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित हुई है, तो हम यहाँ से स्केल की सहायता से ज्ञात कर लेंगे कि 300 मीटर की दूरी पर वस्तु जाकर के रुक गई है, हमारी कार रुक गई है। और यहाँ देखिए 18 सेकंड के बाद इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये सरल रेखा नहीं है, वस्तु की कार की चाल हमेशा बदल रही है। कैसे बदल रही है, पहले वस्तु स्थिर थी, फिर सरल रेखा में एक समान वेग की ओर, एक समान वेग की तरह चलने लगी, और उसके बाद वस्तु स्थिर हो गई है। यानी कि वस्तु का जो ग्राफ है वो सरल रेखा नहीं है, यानी कि वस्तु असमान वेग से चल रही है। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। वो किस प्रकार से, आइए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। किसी वस्तु द्वारा नियमित समय में तय की गई दूरी सारणी में प्रदर्शित है। गतिमान कार का दूरी समय ग्राफ खींचिए। यदि प्रश्न आपके इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो यहाँ आपको एक सारणी दी होगी, सारणी का जिक्र किया गया है, वो सारणी ये है। ये सारणी आपके एग्जाम में दी गई होगी, जिसमें समय और दूरी दर्शाई गई है। 0 सेकंड में 0 दूरी पर है, मूल बिंदु पर है वस्तु। 2 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रही है। 4 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय करती है। 6 सेकंड में 9 मीटर की दूरी वस्तु तय करती है। इसी प्रकार से वस्तु गतिमान है। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, किस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ बनाने के लिए एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट्स, ये पिछले साल की एक बच्चे की नोटबुक है। तो देखिए इस बच्चे ने किस प्रकार से अपनी नोटबुक बनाई है। तो बच्चे ने यहाँ पर सबसे पहले एक ग्राफ का पेपर लिया है और उसे कट कर लिया है, और उस पर बच्चे ने यहाँ पर दूरी दूरी को दर्शाया है, और यहाँ पर समय यानी कि टाइम टी, समय को दर्शाया है। और यहाँ पर मूल बिंदु 0 और यहाँ पर समय समय लिख दिया है। जैसे हमारे ग्राफ में 5 सेकंड है तो हम 5 सेकंड, 10 सेकंड, और ये स्केल एक क्रम से होगा, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो इस प्रकार से समय सेकंड में है और दूरी मीटर में है, तो यहाँ पर हम मीटर में लिख देंगे 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40। तो इस प्रकार से हम उसमें लिखते जाएंगे। आइए यहाँ समझते हैं। यहाँ ग्राफ बन करके तैयार हो गया है। देखिए किस प्रकार से इन्होंने ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर विजिबिलिटी कम थी तो उन्होंने पेन से दर्शा दिया है, लेकिन आप यहाँ पर पेंसिल से ही दर्शाएं, क्योंकि ग्राफ पेंसिल से बनाए जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर समय है, तो समय इन्होंने पीएम में लिखा है, आप यहाँ पर सेकंड में लिख सकते हैं।
और उसके बाद फिर यहाँ जीरो, पी इक्वल टू जीरो पर जीरो, यहाँ पर कुछ समय है तो 10 मीटर का विस्थापन तय कर रही है वस्तु, दूरी। तो इस तरीके से सभी बिंदुओं को हम मिलाते जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास ये बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो जा रहे हैं, तो इन सब बिंदुओं को हम मिलाते जाएंगे और हमें ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम अपने प्रश्न पर वापस चलते हैं। तो आप भी अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से ग्राफ पेपर चिपका लेंगे। मान लीजिए ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, तो पिछले साल की कोई नोटबुक में ग्राफ पेपर हो, प्रैक्टिकल बुक में। और अगर नहीं भी मिलता है तो आप कॉपी पर सिंपली ऐसे ही बना लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में आपके पास ग्राफ अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ समझते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ है वो ग्राफ ये है। ये ग्राफ हमें प्राप्त हुआ है। देखिए टी इक्व टू टू, टी इक्व टू 0 सेकेंड पे 0, तो यहाँ पर मूल बिंदु पर है। उसी तरीके से टी इक्व टू 2 सेकेंड पर 1 मीटर का विस्थापन हो रहा है, 1 मीटर की दूरी तय कर रही वस्तु। अब चूंकि ये दूरी बहुत छोटी है तो हमने 5 का स्केल लिया है, तो 5 के स्केल में हम उसी अनुपात में डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए 1 कितने, यहाँ पर कितने छोटे छोटे खाने हैं आप यहाँ पर गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 छोटे खाने 5 मीटर को दर्शा रहे हैं, तो 4 मीटर को 4 खाने दर्शाएंगे, 4 छोटे खाने। तो इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। तो आपको ये पहले से ही मैथमेटिक्स में आता है, तो आप इसे सरलता से बना सकते हैं, और नहीं भी आता तो आप सीख सकते हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार से हम ग्राफ के अगले बिंदुओं को दर्शाते हैं। 6 सेकेंड पर देखिए वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है, 9 मीटर। तो यहाँ पर हम 9 मीटर पर एक डॉट बिंदु लगा लेंगे। इसी प्रकार से 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड में 16, 25 और 36, इन बिंदुओं को हम दर्शा लेंगे और इन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा हम खींच लेंगे। अब हम स्केल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सीधी सरल रेखा नहीं है, हाथ से ही मिला लेंगे। तो ये देखिए जिस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं ये एक समान गति के लिए ग्राफ है या असमान गति के लिए? जी बिल्कुल सही आपने सोचा है। यहाँ पर सीधी सरल रेखा नहीं है, कर्व है, यानी कि वस्तु का वेग असमान वेग है, असमान गति कर रही है, असमान चाल से चल रही है वस्तु, यानी कि ये असमान गति के लिए ग्राफ है। तो ये हमारी प्रश्न का हल हो गया। ये टेबल आपको प्रश्न में दी होगी, हल आप करेंगे और ग्राफ बना देंगे। तो स्टूडेंट्स इससे संबंधित किसी भी प्रॉब्लम क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप पढ़ रहे हैं, घर पर हैं, सुरक्षित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।